आज हम मुलाकात करा रहे हैं आपको, हमारी स्टूडेंट है और ये गढ़वाल यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट है। इन्होंने सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में पूरे गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी में टॉप किया सोशियोलॉजी से और गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और इसी के साथ मैं आपको ये बताऊं कि इन दोनों को, इनकी अभी तुरंत शादी हुई है। बहुत बहुत बधाई हो। और इधर आ जाओ। और तो मेरा इसी बीच में इनके शादी तो कुछ दिन पहले हुई थी, उसमें आया था मैं। और अभी कुछ पूजा पाठ का कुछ प्रोग्राम था, उसमें इन्होंने इनवाइट किया था। तो हमने सोचा कि एक ये चीज़ें, एक तो ये है कि एकेडमिक पहलू से हम जनरली शूट करते हैं। अब जैसे ये गोल्ड मेडलिस्ट है तो हम इनके बारे में राय लेते हैं, बच्चे मोटिवेट होते हैं, एक तो ये और दूसरा मेमोरेबल रहता है कोई भी चीज़ है। तो सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। और हम ये जानना चाहते हैं अंजलि से, अंजलि रानी है, और आप अपना परिचय दे दीजिए। आपका नाम, आपने क्या क्या किया है, और आप भी अपना परिचय दीजिए। आप आर्मी में है ना? हाँ। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ। थोड़ा ज़ोर से बोलिएगा, माइक नहीं है तो। हाँ पकड़ो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंजलि रानी है और मैंने एमए किया है सोशियोलॉजी में श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी से। गोल्ड मेडल मेरा हुआ है, रैंक फर्स्ट रहा है। और अब मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ नेट की, और अभी रिसेंट वाला मैंने जो फॉर्म है वो फिल किया है पीएचडी के लिए। यस सर। नहीं सर, नेट का मैंने किया है। अच्छा। एंड देन मेरा नेट क्लियर होता है तो मैं पीएचडी के लिए अप्लाई करूँगी ताकि मुझे अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाए। और आप अपना परिचय दीजिए, आप कहाँ जॉब करते हैं? मेरा नाम रजत कुमार है, मैं हिमाचल पालमपुर में जॉब करता हूँ और मेरी ज्वाइनिंग हुई है अभी 8 साल हो गए। बहुत बेहतरीन। देखिए, इसमें अंजलि का कुछ दिनों से इन्होंने नेट में कभी 5 नंबर 10 नंबर से छूटता जाता है। जाहिर सी बात है, पहली बार में आम तौर पे नेट होता नहीं है, टाइम लग ही जाती है। ये प्रोसेस है, कंपटीशन जो है ना, इट इज़ ए प्रोसेस। हम लोग पढ़ते हैं, प्रतिस्पर्धा एक प्रक्रिया है, वो एक दिन में नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्वालिफाई ज़रूर कर जाइएगा। तो उन स्टूडेंट्स के लिए, आप भी आर्मी में हैं, आप अपना अपना व्यू दीजिए। आप आर्मी में जॉब कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपने भी क्वालिफाई किया है। तो आप ये बताओ, स्टूडेंट को आपने गोल्ड मेडल हासिल किया, टॉप किया, तो आने वाले स्टूडेंट को आप क्या क्या सुझाव दोगे? वो कैसे तैयारी करे कि उनके लिए रास्ता आसान हो जाए, वो भी टॉप करे, अच्छा पोजीशन हासिल करे, कंपटीशन में क्वालिफाई करे? हाँ सर, जैसे मेरे को ऐसे था कि जैसे जोर से थोड़ा बोलिए। सर, मैं मतलब मेरे को ये था कि जैसे पढ़ना है, मेरे को ये नहीं था, मैं सोशियोलॉजी से थी, मेरे को ये नहीं था मेरे को सोशियोलॉजी ही पढ़ना है। मेरे को मतलब ऐसा था, नॉलेज कहीं से भी मिले, किसी भी सब्जेक्ट की मिले, बट कहीं से भी बस सीखने को मिले। देन जब मैंने सोशियोलॉजी लिया मास्टर्स के लिए, तो उसमें मेरा क्या रहता था कि मैं मतलब पढ़ने में मेरा रहता था, कोई भी टॉपिक पता लग गया तो उसके बारे में मेरे को खुद ही मतलब एक रहती थी क्यूरियोसिटी जानने की कि क्या है। मतलब पहले मैं नाम से ही उसको समझती थी कि नाम है तो नाम से क्या मीनिंग जा रहा है। फिर एक डेफिनेशन में उसको समझती थी कि एक डेफिनेशन में क्या हम इसे बोल देंगे, मतलब एक लाइन में हम इसे क्या बोलेंगे। बिल्कुल, बहुत देन उसके बाद में मैं उसको डीपली जाती थी, और डीपली जाने के बाद में पॉइंट्स में उसके जो इंपॉर्टेंट्स होते थे ना, वो पॉइंट्स में मैं उसको काउंट करती थी कि हाँ इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स होते थे। और जैसे मैं थी, मेरा सिलेबस जो रहता था, मेन रहता था कि मेरा जितना सिलेबस है मैं पूरे को कवर करूँ। कवर करने के बाद मैं क्या करती थी, हर टॉपिक को मतलब ऐसे ही रहता था, टॉपिक लिया, उसको समझा, देन उसको एक लाइन में मैं क्या डिफाइन कर सकूँ वो समझा। देन उसके बाद डीपली मेरा होता था पॉइंट्स को वो करना, नोट डाउन करना, और उनको मेरे दिमाग में मतलब मैं अपनी लैंग्वेज में उसको वो करती थी, समझती थी। देन मैं क्या करती थी, फ्री टाइम में शीशे के सामने उसको ऐसे कि मैं पढ़ा रही हूँ, मैं अगर ये टॉपिक किसी को एक्सप्लेन करूँगी तो मैं कैसे इसको अपनी साइड से बेस्ट एक्सप्लेन कर सकती हूँ। उससे क्या होता था, मेरा रिवीजन होता जाता था। तो वो तो ये भी बहुत ज़रूरी है। एक तो ये कि उसको टॉपिक को शॉर्ट में बताना, फिर प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए। तो इसमें क्या होता था, जैसे हम एग्ज़ाम में बैठते थे
तो आंसर्स जब हम लिखते थे ना तो इजी हो जाता है अगर हम पॉइंट्स में लिखते हैं। बिल्कुल, तो बहुत और बेहतरीन। हाँ जी सर, तो वो इजी हो जाता है। और सिलेबस में मेरा मेन फोकस रहता था कि जितना मेरा सिलेबस है वो तो कवर हो, उसका रिवीजन भी हो। तो मतलब जितना ऑल ओवर रहता था वो तो पढ़ना ही है। फिर कभी ये होता था जैसे नेट का सिलेबस है वो तो बहुत मतलब वास्ट है। है। तो उसमें रहता था कि कैटेगरी वाइज मतलब मैं पढ़ती थी, मतलब जैसे एक होता है ना कि ऑथर्स पढ़ लिए, मतलब उनके बारे में पढ़ लिया, थिंकर्स के बारे में इंडियन पढ़े, फिर जितने हमारे वो है मतलब इंडियन सोशल इंडियन थॉट सर, या जैसे इंडियन वेस्टर्न वाले हो थॉट। गए, वेस्टर्न वाले हो गए, मॉडर्न सोशलॉजी का जो भी हो गया सर, अलग अलग मैं पढ़ती थी ताकि अलग अलग पढ़ा है, फिर अलग अलग थिंकर के बारे में पढ़ा है, फिर मेन उसका वर्क किस में रहा है, तो वो इजी हो जाता था कि थोड़ा सा ना एक पर्टिकुलर थिंकर को समझने के लिए वो क्या अपना थ्योरी दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, तो वहाँ पे इजी हो जाता है थोड़ा बहुत सा। बेहतरीन। और प्रैक्टिस वगैरह भी करते रहे होंगे, ये सर जाहिर सी बात है। जैसे सेट होते थे ना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के जो सेट होते थे उनका जी। प्रैक्टिस करते थे, जी। जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उनका करते थे। और मतलब ये रहता था कि जैसे बुक्स होती हैं तो बुक्स में ना दे के रखते हैं क्वेश्चंस आंसर्स, तो मतलब जो क्वेश्चंस रहते थे वो वहाँ से प्रैक्टिस करती थी। और आप रजत साहब, आपने कैसे आर्मी की तैयारी की? आर्मी में कैसे गए? आर्मी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट काफ़ी हैं, उनको बताइए थोड़ा। उसके लिए तो तैयारी का वही है कि मतलब कि थोड़ा मतलब कि एक अपनी आर्मी है जो बहुत अच्छा सम्मान है देश के अंदर इसका, और दूसरा जो तैयारी है मतलब कि 1 साल 2 साल इतना तो तैयार लग जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को एकदम से पाना बहुत मुश्किल होता है। मतलब ये है कि टाइम देना टाइम तो पड़ेगा, देना ही टाइम पड़ता है। दे करके आराम से तैयारी करना है, जल्दीबाजी नहीं जी, करना है, जल्दबाजी ये करना है। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हाँ, तो मतलब थोड़ा पेशेंस से, टाइम से, कंसिस्टेंसी से तैयारी करना है। जी। बहुत बेहतरीन है। और कुछ अंजलि? सर और कुछ तो यही कि जैसे मतलब हम लोग मतलब जैसे कोई भी स्टूडेंट है वो अपना मतलब कॉलेज टाइम में, कॉलेज जो सेमेस्टर्स होते हैं, अगर कोई भी डाउट्स लगता है ना अपने टीचर से पूछिए, क्योंकि क्या होता है हम अपने साथ वालों से पूछते, साथ वालों को तो पहले ही नहीं पता, और लेकिन टीचर से पूछेंगे तो हमारी वो जो टॉपिक है वो क्लियर हमें वो हो जाएगा कि ये टॉपिक में क्या है क्या नहीं है। और साथ वालों का क्या होता है, वही होता है कि जितना हम जानते हैं उतना वो जानते हैं, तो इसलिए अपने टीचर से पूछना चाहिए कि क्या है क्या नहीं है। और ऐसा नहीं होता कि सोशलॉजी में कोई एडमिशन ले रहा है या हिस्ट्री में कोई ले रहा है या किसी भी सब्जेक्ट में ले रहा है तो उसको वही पढ़ना है, ये आपकी चॉइस है, आप कुछ भी पढ़िए लेकिन जो नॉलेज है वो ग्रैब कीजिए। बहुत बेहतरीन। तो आपकी ज़िंदगी में किस टीचर से सबसे ज़्यादा मदद मिली, ये भी तो बताइए। सर आपने बहुत ज़्यादा हेल्प की है, लाइक मेरे को अगर कुछ भी नहीं समझ में आता सर प्लीज़ ये बता दीजिए। इवन जब मैं BA सेकेंड सेमेस्टर में थी, सर न्यू आए थे, तब भी मतलब मेरे को ये रहता था किसी भी सब्जेक्ट का पूछना होता था मैं सर के पास आती, सर मेरे को ये चीज़ बता दीजिए, सर ये चीज़ बता दीजिए। तो मतलब क्या हुआ एक बार कि मैंने सोशलॉजी का तो हमें पता सर है, पॉलिटिकल का एक टॉपिक था, तो मैं ऐसी मतलब जैसे एक होता था ना कुछ भी, मेरे को क्या होता था कोई भी मतलब मैंने चीज़ सुन ली ना सीनियर से या किसी से भी, तो वो चीज़ ना मैं नोट डाउन कर लेती थी, फिर मैं देखती थी ये कौन से टीचर से मैं पूछूं। तो जैसे सर थे, सर न्यू थे, तो सर से मैंने बहुत सारी चीज़ें पूछी है कि सर ये टॉपिक का बता दो। सर तो का मतलब कौन? मैं? सर आप। हाँ, तो ये क्लियर। हाँ, अफरोज क्योंकि सर। बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलेगा ना। अफरोज सर से मैंने बहुत सारी चीजें पूछी हैं। ये मुझसे तो सर- पूछती थी, मेरे बारे में हाँ जी, बोल रही हैं। तो जी। सर मैंने ये चीज नोटिस की कि सर को तो सब सब्जेक्ट की मतलब नॉलेज है, चाहे हिस्ट्री का कोई पूछे, चाहे पॉलिटिकल का कोई पूछे, हिंदी का पूछे, सोशलॉजी का तो है ही है, सब चीज की नॉलेज है। तो मतलब मेरे को ये लगा, मैंने कहा सर तो सब चीज जानते हैं। फिर सर ना मतलब थोड़ा बताते भी थे कि ये नेट की प्रिपरेशन कर लो, IAS की प्रिपरेशन कर लो। तो सर से पूछा सर आपने कैसे कैसे आप प्रोफेसर बने हो, तो सर ने अपने बारे में बताया, सर तैयारी कर रहे थे IAS PCS की, तो सर ने पूरा बताया कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़े हैं। तो मतलब वहाँ से लगा कि अगर कुछ भी पूछना है सर से पूछना है, अफरोज सर से पूछना है। हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो मैं मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपको कि आप की ज़िंदगी खुशगवार हो और साथ में आगे बढ़ते रहिए, आगे मतलब नेट क्वालिफाई कीजिए, प्रोफेसर बन जाइए और आप लगे रहेंगे तो आप हो जाएंगे। हम लोग भी कामयाब हुए ही हैं, संघर्ष तो है ही लाइफ में। और मैं उन विद्यार्थियों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग तैयारी करना चाह रहे हैं सोशियोलॉजी से नेट की या आर्मी पुलिस ग्रुप C की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे पूरे कोर्स का।
हाँ, एडवाइस देंगे। और पूरे कोर्स का उसको आप उसमें जा कर के नेट की भी तैयारी कर सकते हैं सोशियोलॉजी से, साथ साथ में अगर आर्मी पुलिस की तैयारी करना चाह रहे हैं और ग्रुप सी की, तो उसके लिए पूरा कोर्स हमने तैयार कर रखा है और बच्चे उससे फ़ायदे भी हुए हैं, काफ़ी बेनिफिट उठा रहे हैं। तो और अंजलि तुम्हारा क्या विचार है और बताइए। सर मेरा तो मतलब ये विचार है, कोई भी बच्चे जैसे कॉलेज में है, बीए में है या एमए में है या किसी भी मतलब अपने कोर्स में है, वो क्या करें कि जैसे कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ के उस चीज़ को ना मतलब टीचर लोगों से डिस्कस करें, ताकि थोड़ा सा ये हो कि उन्हें पता लग जाए हमारी कहाँ मिस्टेक्स हैं। मतलब जैसे टीचर से डिस्कस करेंगे, टीचर को जो चीज़ें पता होंगी वो हमें बताएंगे, हमें जो चीज़ नहीं पता होंगी मतलब वो हमारी नॉलेज को समझ लेंगे, हमें कितना पता है कितना नहीं, तो जो नहीं पता होगा वो लोग हमें बताएंगे। 100 में से 50% तो हमारे दिमाग में एटलीस्ट आएगा। बिल्कुल। तो उतने से और फिर क्या होता है कि जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया है, डिस्कस से ना बहुत सारी चीज़ें बाहर आती हैं जी। कि कोई भी टॉपिक है और अगर ऐसा है कि आप लोग 4-5 जने तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप है आपका, पढ़ो, पढ़ने के बाद डिस्कस करो, लेकिन एक टीचर को अपने साथ लेके बैठो। बहुत कि बिल्कुल आप सही बोल रहे कुछ भी चीज़ है, हो। आम तौर पे स्टूडेंट ना हर बात को डिस्कस अपने दोस्त से करते हैं और टीचर से नहीं करते हैं, जबकि आप हमें ये बताइए, एक सवाल है कि भाई आप हमारे पेट में दर्द हो रहा है तो हम कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। जाहिर सी बात है, या अपने दोस्त से डिस्कस करते हैं उस समय कि नहीं भाई पेट में दर्द हो रहा है, कुछ दवाई बता दो। लेकिन जब पढ़ाई करना है, कुछ करना है, कुछ बनना है, तो किससे डिस्कस करते हैं? दोस्तों से, जो कि बहुत गलत है। Yes, sir. आपको उस फील्ड के स्पेशलिस्ट से बात करना चाहिए। तो बिल्कुल आप सही बता रही हैं अंजलि कि उन बच्चों को सबसे पहले, आप कॉलेज जा रहे हैं किस काम के लिए? Yes, sir. दोस्त बनाने तो नहीं जा रहे हैं। नहीं, कॉलेज में आप मोमो चाउमीन साथ बैठ के खाने के लिए नहीं जा रहे हैं। कॉलेज में आपने बिल्डिंग के लिए एडमिशन नहीं लिया, सिर्फ टीचर के लिए लिया। Yes, sir. आप सोचिए तो कॉलेज क्यों लिया एडमिशन? टीचर से ही मिलने के लिए, टीचर से ही पढ़ने के कोई लिए। डाउट्स है और तो सबसे clear- बड़ा गैप क्या है स्टूडेंट में? टीचर से ही नहीं मिलते। हाँ, हेजिटेशन बच्चों में रहता है कि कुछ भी सवाल अगर रहता है वो नहीं पूछते, वो साथ वालों से पूछते हैं। इवन जब मैं कॉलेज में थी मेरे साथ भी सिचुएशन थी, मेरे साथ वाले मुझे बोलते तू बोल, मैंने कहा मैं तो पूछ लूंगी, लेकिन अगर आप लोग पूछोगे ना थोड़ा सा आपको भी ये रहेगा कि हाँ हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आया है। जी। ये हेजिटेशन अगर यहाँ रह गया ना तो आगे भी रहेगा, पूरी Like, जिंदगी रह जाती है, तो फिर पर्सनालिटी कहीं- डेवलप नहीं हाँ होता जी, है। पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी, बाहर कहीं नहीं निकल पाएंगे। लेकिन अगर स्कूल कॉलेज टाइम में ही जो हेजिटेशन है वो बाहर आ जाए तो एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस रहता है, बच्चा फिर सक्सेस हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे हम होते हैं ना, हम थोड़ा सा माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैं ISPCS वाले बच्चों के ग्रुप में बैठ भी जाऊंगी ना तो जो माहौल होगा ना वो मुझे उनके जैसा बना देगा। मैं अगर बहुत ऐसे बड़ी बच्चों बात के है। बीच में बैठूंगी जो कि बुरी आदतों में है तो माहौल मुझे वैसा बना देगा। तो इसलिए अपने जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है वो ऐसा करो कि आप लोग जैसे कॉलेज में जा रहे हो, ठीक है ऐसा होता है कि चलो ठीक है गप्पे गुप्पे हाँक लिए, मतलब बातें कर ली, लेकिन एक जो मेन चीज़ होनी चाहिए कि आप लोग जब भी ग्रुप में बैठो अपनी बुक्स का कुछ भी टॉपिक है उसको डिस्कस करो, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बातें चलती हैं लेकिन सही अपने बात है। टॉपिक्स को आप ऐसा करो ना कि जो टॉपिक्स हैं उन्हीं टॉपिक को लेके आप गप्पे वगैरह जो है, क्योंकि हम लोग ऐसा करते थे। मेरे नहीं, साथ में एकदम मेरी आप फ्रेंड सही थी बोल रीता। रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सर मेरी फ्रेंड क्योंकि- रीता थी, उसके साथ में और मेरे साथ में ऐसा ही था। बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चे ना सबसे बड़ा गैप क्या होता है, पर्सनालिटी एक दिन में नहीं बनती। Yes, sir. और जब आप कॉलेज जाते हैं, टीचर से दूर दूर रहते हैं, तो देखिएगा कि आपकी पर्सनालिटी में एक कमी आ जाती है। जो बच्चे टीचर से इंटरेक्शन करते हैं ना उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है। Yes, तो पर्सनालिटी जो है आप क्वालिफाई कर जाएंगे, लेकिन पर्सनालिटी का एक इम्प्रूव होना Yes, sir. ओवरऑल ये बहुत मायने रखता है Yes, ज़िंदगी sir. में। तो बिल्कुल सही कहा आपने। और आपकी तरफ से भी स्टूडेंट को काफ़ी आपने अच्छी बात कही है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस के साथ लगे रहिए। Yes, sir. जल्दीबाजी में कुछ नहीं होता है। नहीं, sir, कुछ ये नहीं होता। एक आर्मी का संदेश है, ठीक है? यही कह रहे हैं ना रजत जी आप? हाँ, तो बहुत बड़ी बात है। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ग्रुप सी आर्मी पुलिस की पूरी कोर्स डाल दूँगा। साथ साथ में जो बच्चे सोशियोलॉजी से नेट क्वालिफाई करना चाह रहे हैं उसका भी लिंक हम दे देंगे, पूरा कोर्स तैयार किया हुआ। तो आप लोग इसके सहायता से आप ये काम जरूर प्रैक्टिस करें। हाँ प्रैक्टिस बहुत कीजिए आप।
MCQ, प्रैक्टिस सेट का बहुत बड़ा रोल। प्रैक्टिस सेट से मसला क्या है ना, बच्चे क्या करते हैं ना, 2 बार 4 बार कर लेते हैं, उससे नहीं होगा, 50 बार करना होगा तब याद होगी कोई भी चीज़। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पॉइंट्स में जरा वो मतलब पॉइंट्स में टॉपिक को जो है ना, जी। मतलब कोई भी टॉपिक है पहले उसको समझे कि क्या है, हाँ। देन उसको मतलब जैसे कोई भी टॉपिक है उसको समझ लिया क्या है, देन उसको हम एक लाइन में कैसे डिफाइन करें वो आना चाहिए। हाँ। उसके बाद उसको डीपली आप पॉइंट्स में उसमें जो भी है मेन वो चीज़ें किसी भी टॉपिक का इन शॉर्ट ये आपको सब याद चीज़- आना ये चाहिए, सब कॉन्सेप्ट उसको बोलते हाँ हैं जी सर, कि एकदम वही सबसे चीज़। कम शब्दों में आप कितना अच्छा बोल सकते हैं। हाँ जी सर। और एक चीज़ और है, जिनको ये लगता है ना कि हम अच्छे मार्क्स कैसे ग्रैब करें, तो वो सबसे बेस्ट यही है, आप जब भी आंसर अपने लिखो तो उसमें क्या लिखो, पहले मतलब जैसे आपने लिखा, देन उसके बाद अपने ना मतलब थोड़ा सा लिखा, इंट्रो दिया उस टॉपिक के बारे में, देन अपने पॉइंट्स लिखने शुरू कर दो। पॉइंट्स में जैसे आप आंसर दोगे ना तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली आपको मार्क्स हो जाते हैं, आ जाएगा जी। क्योंकि और उसमें ना कुछ चीज़ें क्या होता है हाईलाइट्स हो जाती है ना, तो जो भी एग्जामिनर होगा उसका सीधा वहीं पे फोकस पड़ेगा, तो वो एकदम से फिर उन चीज़ों को एकदम रीड कर लेते हैं। पैराग्राफ में नहीं हो पाता, क्योंकि पैराग्राफ कौन मतलब इतना फिर डीपली जाएगा, पॉइंट लिखना जरूरी है। पॉइंट्स में क्या होता है हाईलाइट्स हो जाती हैं, तो उन पे एकदम फोकस जाता है। ठीक है, वो सबसे जरूरी है। बहुत और बेहतरीन। एक चीज़ और है, जैसे सिलेबस है ना, अपने सिलेबस को ना मतलब ये सोचो कि अगर एग्जाम्स आ रहे हैं, कुछ भी बात है, अपने सारे टॉपिक क्लियर रखो। बिल्कुल, बहुत सब टॉपिक बेहतरीन। क्लियर, एक टॉपिक मत छोड़ो, क्योंकि अगर आपके सारे टॉपिक क्लियर हो ना, आप एग्जाम में ये सोचोगे मेरे को तो ये सारे आते हैं। मेरे साथ यही होता था, मेरे को लगता है सारे आते हैं, मैं बेस्ट कौन कौन से लिखूं, तो जो टफेस्ट होते थे ना मैं वो लिखती थी, क्योंकि एक एग्जामिनर को पता होता है कौन बच्चा मतलब जिसने ना, जैसे क्वेश्चंस होते हैं इजी भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, टफ भी होते हैं, जिसने टफ क्वेश्चन को पकड़ लिया उसको वहाँ पे मार्क्स हो जाते हैं। और अगर पॉइंट्स में लिख दिया है मार्क्स हो जाएंगे। इजी भी होते हैं, उसमें इजी में भी हो जाते हैं मार्क्स, लेकिन जो टफ क्वेश्चन में आप मार्क्स ग्रैब कर लोगे ना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन सजेशन दिया आपने, थैंक यू। और लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखे। हाँ कंक्लूजन, हाँ, हर क्वेश्चन के आंसर में कंक्लूजन जरूर लिखे। बहुत ज़रूरी है पॉइंट्स लिखने के बाद फिर थोड़ा वो छोटा ही होना चाहिए जी, वो 3-4 लाइन में। यस सर। थैंक यू वेरी मच, Thank you, sir. बहुत बहुत शुक्रिया।